एक बहुत ही घना जंगल था। उसी जंगल में एक रहस्यमयी गुफा थी। कहा जाता था कि रहस्यमयी गुफा ही जंगल की रक्षा करता है। एक दिन उस जंगल में एक दुष्ट बाघ आता है। रहस्यमय गुफा में जरूर जादुई शक्तियां होगी। मैं उन शक्तियों का हासिल करना चाहता हूँ, पर पहले मैं अपनी आंखों से देखूंगा कि कैसे वो गुफा सबकी रक्षा करता है। दूसरे दिन जंगल में हिरन का जन्म दिवस मनाया जा रहा था। हिरन ने भी अपने सारे दोस्तों को बुलाया था। बड़ी ही जोरों की दावत चल रही थी। हिरन, आज की पार्टी तो कमाल की है। अरे क्यों ना हो बंदर, मैं इस जंगल की एकलौती ब्यूटी क्वीन जो हूँ। सारे मस्त हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी वहाँ बाघ आया और उसने सबको डराना शुरू कर दिया। मेरी पार्टी तो अब शुरू होगी। देखो अब मैं क्या करता हूँ। बाघ बंदर पर हमला करता है और उसे खा जाता है, जिसे देखकर बाकी जानवर डरने लगे। उस वक्त बाघ ने जंगल में तांडव मचा दिया। बाघ तांडव करके वहां से चला जाता है। जानवर तो मदद के लिए प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, ये सब क्या मेरे ही जन्मदिन पर होना था? दुष्ट बाघ ने सब खराब कर दिया। अब इससे हम कैसे बचेंगे? मुझे तो बंदर के लिए बहुत बुरा लग रहा है। हम सब कितने खुश थे, पर उस बाघ ने खुशी पर पानी फेर दिया। अरे पर अब उस बाघ से कैसे बचेंगे? वो कल फिर से आ सकता है। तभी वहाँ एक बुजुर्ग कछुआ आता है और कहता है, घबराओ मत, जो हुआ वो कल नहीं होगा। इस दुष्ट बाघ से हमें सुनहरा शेर बचा सकता है। कल हम सारे उससे मिलने जाएंगे। वो सारे गुफा के पास पहुँचे तो देखा कि गुफा का दरवाजा बंद था। कछुआ एक मंत्र पढ़ता है और गुफा का दरवाजा खुल जाता है। उस गुफा से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और उसमें से सुनहरा शेर सामने आता है। सुनहरे शेर को देखकर सारे हैरान हो जाते हैं। तब कछुआ कहता है, हे सुनहरे शेर, हम यहाँ आपसे मदद की गुहार लगाने आए हैं। एक दुष्ट बाघ जानवरों को सता रहा है। उस बाघ से जानवरों को बचाइए। मैं हमेशा इस जंगल की रक्षा करते आ रहा हूँ और इस बार भी करूँगा। उस दुश्मन बाघ को मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। तभी वहाँ दुष्ट बाघ भी आ जाता है। रहस्यमय गुफा का दरवाजा खुला देखकर उसे खुशी हुई। वो गरजते हुए गर्जना करने लगा। मैं तो इसी दरवाजे को खोलना चाहता था, पर मंत्रों की वजह से दरवाजा खोलना मुश्किल था। इसलिए मैंने जानवरों को सताया ताकि वो यहाँ तक आए। मेरा आधा काम तो इस कछुए ने कर दिया। बाघ गुफा के अंदर जाने की कोशिश करता है। तब सुनहरा शेर उसका रास्ता रोकता है। नहीं बाघ, तू गुफा के अंदर नहीं जा सकता। तुझे पहले जानवरों को सताने का हिसाब देना होगा। तब बाघ जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुझे क्या लगा कि मैं मामूली बाघ हूँ? मैं ऐसे नहीं डरूंगा। मेरे पास भी काली शक्तियां है। देख अभी मेरे शक्तियों का कमाल। उनकी भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। सुनहरे शेर की शक्ति के सामने बाघ ज्यादा देर टिक नहीं पाया। शेर ने बाघ को जान से मारकर जानवरों की समस्या का समाधान किया। नीति: बुरी शक्तियाँ कितनी भी ताकतवर हो, पर अच्छी और सच्चाई के सामने हार मान जाती है। गरीब नागिन माँ की बेटी, शेर माँ का कहर। एक बार की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था। शेर की मौत के बाद जंगल की सारी जिम्मेदारी उसकी पत्नी रोमा पर आ जाती है। रोमा जंगल और अपने बेटे सिम्बा की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी, पर यह बात शेर के भाई गब्बर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि रोमा जंगल की बागडोर संभाले। वो नफरत की आग में जल रहा था। वहीं दूसरी ओर उसी जंगल में एक नागिन अपनी बेटी के साथ रहती थी। नागिन अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन गब्बर अपने मन में सोचता है, मैं इस रोमा की बातों में हाँ मिलाते मिलाते थक गया हूं। सारे जानवर उसी की वाह वाह कर रहे हैं। हम मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे रोमा और उसके बेटे को रास्ते से हटाना ही होगा। पर कैसे? काम ऐसा होना चाहिए जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यूं गब्बर सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर नागिन की बेटी और सिम्बा पर पड़ती है।
जो बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों अपने बाकी दोस्तों के साथ खेल रहे थे। ये देख गब्बर को एक ख्याल आता है और वो रोमा के पास जाकर कहता है, रोमा, तुम सिम्बा को उस नागिन की बेटी के साथ खेलने मत दो। वो नागिन है नागिन, कभी भी मौका देखकर डस लेगी। अरे नहीं नहीं, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब मानना या ना मानना तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम्हारा बेटा, तुम्हारी मर्जी, मैं तो चला। यूं गब्बर रोमा के मन में शक का बीज बो देता है और वहां से चला जाता है। रोमा कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती है और झट से सिम्बा के पास जाकर सिम्बा से कहती है, सिम्बा चलो घर चलते। ये सुनकर नागिन की बेटी कहती है, शेरनी, हमें कुछ और देर खेलने दीजिए। देखो, तुम मेरे बेटे से दूर रहा करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, समझी? सिम्बा चलो यहाँ से। यूं शेरनी सिम्बा को लेकर वहां से चली जाती है। नागिन की बेटी रोते हुए अपनी माँ के पास जाती और सारी बात उसे बताती है। बेटी, शेरनी पर ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं, वो हमारी जंगल की रानी है, वो किसी बात को लेकर परेशान होंगी, इसीलिए तुम्हें डांट दिया। तुम शेरनी की बात का बुरा मत मानना, सब ठीक हो जाएगा। चलो, मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ। यूं वो अपनी बेटी का मन बहलाकर उसके साथ खेलने लग जाती। अगले दिन रोमा को किसी जरूरी काम से पास के जंगल जाना था। वो गब्बर को बुलाकर कहती है, गब्बर, मैं एक बहुत जरूरी काम से पास के जंगल जा रही हूँ, तुम तब तक सिम्बा का और जंगल का ख्याल रखना, मैं शाम तक आ जाऊंगी। ये सुनकर गब्बर मन ही मन खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है रोमा, तुम आराम से जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। ये सुनकर शेरनी वहां से चली जाती और सिम्बा गुफा में अकेला था। कुछ देर बाद गब्बर सिम्बा के पास आता है। अरे, आप यहाँ, कहिए क्या काम है? मैं तुझे तेरे पिता के पास भेजने के लिए आया हूँ। मैं कब से इसी मौके का इंतजार कर रहा था। आज जाकर मेरा ये सपना पूरा होने वाला है। तेरी मौत को देख तेरी माँ खुद ब खुद सदमे में चली जाएगी और मर जाएगी। ये सुनकर सिम्बा चौंक जाता है और डर के मारे कहता है, देखो, ये तुम गलत कर रहे हो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम मेरी जान के दुश्मन बने हो? अगर ये बात माँ को पता चल गई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। तेरी माँ को पता चलने से पहले ही तू इस दुनिया से जा चुका होगा। मैं तेरी मौत का सारा इल्जाम उस नागिन पर डाल दूंगा। तेरी माँ तेरे गम में पागल हो जाएगी और मर जाएगी। फिर मैं इस जंगल पर राज करूंगा। राजा बन जाऊंगा मैं इस जंगल का राजा। ये सुनकर सिम्बा डर के मारे वहां से भागने लगता है। गब्बर भी उसका पीछा कर रहा था। माँ, मुझे बचाओ, गब्बर मुझे मार डालेगा माँ। यूं चिल्लाते हुए सिम्बा भागे जा रहा था कि तभी नागिन उसे और गब्बर को देख लेती है। लगता है सिम्बा मुसीबत में, मुझे उसकी मदद करनी होगी। यूं सोचकर नागिन भी सिम्बा का पीछा करती। सिम्बा भागते भागते लकड़बग्घों के इलाके में चला जाता है। ये देखकर गब्बर और खुश हो जाता है और वहीं रुक जाता है और अपने मन में सोचता है, सिम्बा, तूने मुझे एक बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया। तू खुद मौत के मुंह में चला गया। जो कोई भी इन लकड़बग्घों के इलाके में जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। यूं गब्बर खुश होकर वहां से चला जाता है। शाम को रोमा जब घर वापस आती है तो गब्बर नकली आंसू लिए हुए रोमा के पास जाता है और रोते हुए कहता है, रोमा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि तुम उस नागिन को अपने बच्चे से दूर रखो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। नागिन ने तुम्हारे बच्चे को डस दिया। मैंने सिम्बा की जान बचाने की बहुत कोशिश करी पर नाकामयाब हो गया। मुझे माफ कर दो। ये सुनकर रोमा एकदम से टूट जाती। नागिन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। आखिर मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? और मैं तेरी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिससे मैं अपने बेटे के गम पे तड़प रही हूं ना, जैसे मैं अपने बेटे के गम में तड़प रही हूँ, तू भी वैसे ही तड़पेगी अपनी बेटी के गम में। तड़पेगी। तेरी बेटी को मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी। यूं रोमा बोल ही रही थी कि तभी वो नागिन की बेटी वहां आती है।
शेरनी जी, मेरी माँ सुबह से घर नहीं आई, मुझे बहुत डर लग रहा है। नागिन की बेटी को देखकर रोमा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। तेरी माँ ने मेरे बेटे को मार दिया, अब मैं तुझे मारूंगी और अपने बेटे की मौत का बदला लूंगी। ये सुनकर नागिन की बेटी घबरा जाती। गब्बर मन ही मन खुश हो रहा था। रोमा नागिन की बेटी पर हमला करने ही वाली थी कि तभी वहां नागिन और सिम्बा आ जाते। गब्बर नागिन और सिम्बा को देखकर घबरा जाता है। नागिन रोमा को रोकते हुए कहती है, रुक जाओ शेरनी, अगर तुम्हें किसी को मारना है तो तुम गब्बर को मारो, उसने तुम्हारे बेटे की जान लेने की कोशिश की है। ये सुनकर शेरनी चौंक जाती है। हाँ माँ, गब्बर ने मुझे मारने की कोशिश की। मैं डरकर भागता हुआ लकड़बग्गू के इलाके में चला गया। अगर नागिन सही वक्त पर वहां नहीं आती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। गब्बर, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे ही बेटे को मारने की कोशिश की। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गब्बर शेरनी के गुस्से को देखकर डर जाता है। हर शेरनी गुस्से से दहाड़ मारते हुए गब्बर पर हमला करती है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। गब्बर शेरनी की ताकत के सामने कमजोर पड़ता है और मर जाता है। शेरनी, तुम इस जंगल की रानी हो, तुम्हें सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ नागिन, तुमने सही कहा, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। यूं शेरनी और नागिन अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। खूनी भेड़िए का असली रूप। एक दिन दूर किसी जंगल से घूमते हुए एक खूनी भेड़िया आता है और वो उस जंगल के जानवरों को देखकर सोचता है, अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे जानवर हैं। इनको खाने में बहुत मजा आएगा, पर इस तरह मैं इनको नहीं खा सकता। मैं इनको रोज आराम से खाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ तरकीब सोचनी होगी। वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसे कुछ याद आता है। क्यों ना मैं उस शक्ति का इस्तेमाल करूं जो मेरे राक्षस दोस्त ने मुझे दी थी। उस शक्ति का इस्तेमाल करके भयानक सा दिखने वाला खूनी भेड़िए का रूप बदल जाता है और वो एक साधारण सा भेड़िया बन जाता है। अब वो साधारण सा भेड़िया बनकर उस जंगल के महाराज शेर के पास जाता है और कहता है, महाराज, क्या मैं आपके जंगल में रह सकता हूँ? मुझे आपका ये जंगल बहुत पसंद आया है। मैं आपके बहुत काम आऊंगा, आपके लिए शिकार भी लाऊंगा। हमारे जंगल में जो भी आता है रहने के लिए हम उनको इस जंगल में जगह दे देते हैं, पर तुम एक बात हमेशा ध्यान में रखना, तुम हमारे जंगल के भोले भाले जानवरों को बिल्कुल परेशान नहीं करोगे और ना ही तुम इस जंगल में शिकार करोगे। अगर तुमको ये शर्त मंजूर है तो ही तुम यहाँ रह सकते हो, वरना यहाँ से जा सकते हो। नहीं नहीं महाराज, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप जैसा बोलेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। तो फिर ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो। शेर की बात सुनकर भेड़िया मन ही मन बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है, बेवकूफ महाराज, इसने तो ये भी नहीं पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ और क्यों आया हूँ। अब देखना, मैं इन बेवकूफ जानवरों को कैसे एक एक करके खाता हूँ और इनको तो पता भी नहीं चल पाएगा। इधर शेर अपने जंगल के सबसे होशियार जानवर बंदर और सियार दोनों को बुलाता है और उनसे कहता है, सियार, बंदर, मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि हमारे जंगल में एक नया जानवर भेड़िया आया है और वो जितना भोला भाला दिख रहा है वो उतना भोला लगता नहीं है, इसलिए तुम दोनों उस पर नजर रखना। पर महाराज, आपको जब ऐसा लग रहा था कि वो ठीक नहीं है तो आपने उसको हमारे जंगल में रहने की इजाजत क्यों दी? बंदर, वो इसलिए क्योंकि हमारे जंगल में जो भी आता है हम उनकी मदद जरूर करते हैं, पर तुम लोगों को थोड़ा अलर्ट रहना होगा। और फिर रोज वो खूनी भेड़िया मस्त शिकार करता और अपना पहले पेट भरता और बचा हुआ मांस महाराज को जाकर देता था। रोज की तरह वो आज भी शिकार करके बचे हुए मांस के टुकड़ों को महाराज को देकर कहता है, महाराज, ये लो मस्त ताजा ताजा मांस है, मैं आपके लिए शिकार करके लाया हूँ। मैंने तुमको बोला था ना, तुम हमारे जंगल में शिकार नहीं करोगे, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं सुनी। अब तुम इस जंगल से चले जाओ।
महाराज आप बिना वजह गुस्सा कर रहे हो। मैंने तो ये शिकार पास के जंगल से लाया, मुझे सब याद है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। ऐसा कहकर भेड़िया वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ बंदर और सियार दोनों आते हैं। तब बंदर महाराज से कहता है, महाराज ये भेड़िया बहुत ही दुष्ट है, इसको हम अपने जंगल में नहीं रख सकते क्योंकि ये हमारे जंगल के जानवरों का शिकार करके उनको खा जाता है। हाँ महाराज, जिस दिन से आपने बोला है हम दोनों इस भेड़िए पर नजर रख रहे हैं। ये कोई साधारण भेड़िया नहीं बल्कि ये बहुत ही खतरनाक और खूनी भेड़िया है। ये इसका असली रूप नहीं है, ये अपना रूप बदलकर आपके पास आता है। इसका कुछ करना होगा, नहीं तो ये हम सबको मार डालेगा। फिर महाराज बंदर और सियार तीनों सोचने लगते हैं कि अब कैसे इस भेड़िए से अपने जंगल के दोस्तों को बचाया जाए। तब बंदर कहता है, महाराज आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर बंदर सीधे भेड़िए के पास जाता है और कहता है, अरे भेड़िए भाई, चलो आज मैं तुमको ऐसी जगह लेकर जाता हूँ जहाँ हमारे जंगल के सबसे खूबसूरत जानवर रहते हैं। भेड़िया लालच में आ जाता है और वो बंदर के साथ चला जाता है। भेड़िया और बंदर दोनों थोड़े दूर चलते ही है कि तभी भेड़िया जोर से एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। उसको देखकर बंदर कहता है, दुष्ट भेड़िया, तुम्हें क्या लगा था हम तुम्हारी चाल नहीं पहचान पाएंगे? अब यही मरो तुम, मैं अभी महाराज और जंगल के जानवरों को लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर बंदर महाराज और जंगल के जानवरों को लेकर आता है और उन सबको उस गड्ढे की तरफ दिखाता है और कहता है, लो महाराज, देखो इस खूनी भेड़िए का असली रूप यहीं पर गिरा हुआ है। महाराज जैसे ही उस गड्ढे की तरफ देखते हैं तो उस गड्ढे में कोई नहीं था। फिर महाराज बंदर से कहता है, पर बंदर भाई, इधर तो कोई भी नहीं है, वो भेड़िया कहाँ गया? उसी वक्त वो भेड़िया वहाँ आ जाता है और महाराज से कहता है, महाराज क्या हुआ, आप किसे ढूंढ रहे हो? इस गड्ढे में तो कोई भी नहीं है। उसको देखकर सभी जानवर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बंदर उस भेड़िए से कहता है, अरे अरे कुछ नहीं भेड़िए भाई, आप यहाँ से जाओ, हमारे महाराज को बहुत भूख लग रही है, जरा उनके लिए कुछ खाने को ले आओ। वो भेड़िया वहाँ से चला जाता है। तब बंदर महाराज से कहता है, महाराज अब क्या होगा? ये तो बहुत ही खतरनाक और खूनी भेड़िया है। मैंने इसको इसके असली रूप में देखा है। लगता है इसे मारने के लिए हमें कुछ बड़ा ही सोचना होगा। तुम सही बोल रहे हो, हमको इसे मारने के लिए कुछ बड़ा सोचना होगा। दूसरे दिन शेर महाराज उस खूनी भेड़िए को लेकर अपने साथ जंगल के पहाड़ पर ले जाता है और उससे कहता है, खूनी भेड़िए, मैं जानता हूँ तुम मामूली से भेड़िए नहीं हो, ये तुम्हारा असली रूप नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमको मार डालूंगा। तुमने हम सबको बहुत बेवकूफ बना लिया। लो, अब तुम मुझे पहचान ही गए हो तो मैं अपने असली रूप में आ ही जाता हूँ। फिर जैसे ही वो अपनी असली रूप में आता है, जंगल के दूसरे जानवर बंदर, सियार सब वहाँ आ जाते हैं और सब एक साथ उस पर हमला बोल देते हैं। इस तरह से वो खूनी भेड़िया उस ऊंची पहाड़ी से गिर जाता है और वो मर जाता है। इस तरह से उस खूनी भेड़िए का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि और शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहिए और अगर आप दूसरों का बुरा करोगे तो आपके साथ भी एक न एक दिन बुरा जरूर होगा। रंगीन विशाल रोबोट शेर और विशाल खूनी भेड़िए की लड़ाई। एक जंगल का महाराज मुफासा अपने बेटे सिम्बा के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा था। इतने में उस जंगल में कहीं से क्रूर अकीरा नाम का खूनी भेड़िया आता है। वो वहाँ के जानवरों को एक एक करके मार रहा था और खा रहा था और इससे सारे भयभीत हो गए थे। परेशान होकर जंगल के सारे जानवर अपने राजा मुफासा के पास जाकर अपना हाल सुनाते हैं। महाराज क्या बताएं, हमारे राज्य का वातावरण हमेशा से शांत था, लेकिन अकीरा अब हमारे लोगों को मार कर खा रहा है। आप ही उसे रोक सकते हो, वरना हम सब मारे जाएंगे। डरो मत, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, आप लोग आराम से घर जाओ। उस दिन से मुफासा अकीरा को पकड़ने की कोशिश करते रहता। इतने में एक दिन सिम्बा जंगल में कहीं खो जाता है, फिर अकीरा के हाथ लग जाता है।
लेकिन जूजू नाम का एक पक्षी ये सब देख लेता है और मुफासा को जाकर इसकी खबर देता है। क्या कहा? मेरे सिम्बा के साथ क्या हुआ? फुकरूर अकीरा मेरे बच्चे को मार देगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आज मेरे हाथों से अकीरा मरेगा। जूजू, तुरंत तुम मुझे अकीरा के पास ले चलो। उससे मारने के लिए मेरा एक पंजा ही काफ़ी है। इस तरह जूजू उड़कर जाते रहता है। और फिर एक बड़े से पत्थर पर ठहर जाता है। महाराज, अकीरा इसी मार्ग से आता है। उसके आने का समय हो गया है। वो देखिए, वो आ रहा है। जल्दी से उस पर हमला करें महाराज। अरे अकीरा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे राज्य में आकर मेरे लोगों को मारोगे? आज मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। आज मेरे हाथों तुम्हारी मौत लिखी है। मुझे मेरा सिम्बा दे दो। तुरंत बताओ वो कहाँ है, वरना तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते मुफासा। तुम्हारे सिम्बा को मैंने मार दिया है। जो करना है करो। खूनी भेड़िए, तूने ये क्या किया? मेरे सिम्बा को तूने क्यों मारा? अब देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। फिर मुफासा अकीरा पर टूट पड़ता है, लेकिन अकीरा पलटकर मुफासा पर ही हमला कर देता है। फिर से मुफासा उठकर अकीरा पर झपट पड़ता है और अपने पंजे से जोर जोर से वार करता है। इससे अकीरा कुछ दूर जाकर गिर पड़ता है, लेकिन तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और अपने मुंह से आग उगलने लगता है। इससे मुफासा को हार कर वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन वो वहाँ से जाकर मायावी पेड़ के पास पहुँचता है और कहता है, हे मायावी वृक्ष, हमें बचा लो। हम सब जानवरों की जान आपके हाथों में है। अब सब आपके हाथों है। हमने हमेशा तुम्हारी भक्ति श्रद्धा से की है। इस संकट से अब तुम ही हमें बचा सकते हो। क्या हुआ महाराज, कैसी संकट आन पड़ी? अकीरा नाम का एक क्रूर भेड़िया हमारे राज्य पर हमला करके जानवरों को मार रहा है। उसने मेरे इकलौते बेटे सिम्बा को भी मार दिया। मैंने उस पर हमला किया, लेकिन वो मुझ पर लेकिन उसके मुंह से आग निकल रही है और वो उससे हम पर हमला कर रहा है। मेरे पास उसका सामना करने की शक्तियाँ नहीं है, इसीलिए तो मैं भाग कर यहाँ आया हूँ। मुझे रास्ता बताइए, वरना हम सब मर जाएंगे। उस क्रूर अकीरा को मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है महाराज। मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम एक विशाल रोबोट शेर में बदल जाओ। इस तरह मायावी वृक्ष के कहते ही मुफासा बहुत बड़े विशाल रोबोट शेर में बदल जाता है। फिर तुरंत वो रोबोट शेर क्रूर अकीरा के पास जाकर एकदम से उस पर हमला करता है। कुछ देर बाद अपनी आखिरी सांस गिनते हुए अकीरा कहता है, मुफासा रुको, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मेरे सिम्बा को तूने जान से मार दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुको, मैंने सिम्बा को नहीं मारा, उसे एक काली गुफा में छिपा कर रखा। माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दूंगा। फिर कभी इस जंगल में वापस मत आना, वरना तुम्हारी जान ले लूँगा, समझे? तुरंत अकीरा वहाँ से भाग जाता है और सिम्बा को सही सलामत गुफा से वापस लाया जाता है। और इसके बाद जंगल में पहले की तरह शांति और खुशहाली छा जाती है। अनाथ शेर के बच्चे की माँ गाय खूनी बाघ एक जंगल में लीला नाम की गाय चरने के लिए जाती है। एक अनाथ शेर का बच्चा भूख से तड़प रहा था। उसे देखकर गाय प्यार से अपने पास रखकर उसका पालन पोषण करती है। इस तरह कुछ समय बाद सिम्बा बड़ा हो जाता है। माँ, और कितने दिन तक तुम ये मेहनत करोगी? अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आज से मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। अभी खाना लेकर आता हूँ, तुम यहीं रहना। फिर सिम्बा चला जाता है। इतने में मुफासा नाम का एक बड़ा शेर गाय के पास आकर इस तरह बातें करता है, अरे मुझे देखकर बाकी जानवर डर के भाग जाते हैं, तुम तो ऐसे ही खड़ी हो। क्या मुझे देखकर तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें अपने प्राण प्यारे नहीं है क्या? इतना साहस कहाँ से आया? तुम्हें मारकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा, तब तुम्हें अकल आएगी। मैं क्यों डरूं? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे तुम? मुझे मार दोगे, लेकिन तुमने अगर मेरी जान ली तो मेरा बेटा सिम्बा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो मैं क्यों डर के जीऊं? मेरे पास मेरा बेटा है, वो ज़रूर आएगा। क्यों अपने बेटे पे इतना इतरा रही हो? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो तेरा बेटा क्या करेगा? फिर भी चलो देखते हैं
जब तक तुम्हारा बेटा नहीं आता मैं यही हूँ। उसके आने के बाद तुम दोनों को एक साथ मार कर खाऊंगा। इतने में सिम्बा वहाँ आ जाता है और मुफासा उसे देखकर हैरान रह जाता है। माँ, क्या हुआ? ये कौन है? लगता है इस जंगल में नया आया है। ये मुझे जान से मार देना चाहता है। तो मैंने कहा मेरा बेटा आने के बाद मुझे मारना। कहता है अब तुम्हें भी मार देगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे और मेरी माँ को मारेगा। अब तेरी खैर नहीं। रुको बेटा, ये कैसा चमत्कार है? इस गाय का बेटा शेर कैसे हो सकता है? गाय के पेट से तो गाय जन्म लेती है। ये सब कैसे हुआ? सही कहा, गाय के पेट से तो गाय जन्म लेगी। फिर मैं कौन हूँ? बताओ माँ। बताती हूँ। तुम बहुत छोटे थे और एक जगह बड़े भूख से तुम आखिरी सांसें गिन रहे थे। तब मैंने तुम्हें बचाया और तब से तुम्हें पालकर बड़ा किया। तुम मेरे साथी हो। मैं तुम्हारे माँ बाप को नहीं जानती और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम वहाँ अकेले क्यों पड़े थे। इसका कारण मैं बताता हूँ। सिम्बा मेरा बेटा है। मुझे धोखे से बहती हुई नदी में उस अधीरा नाम के बाघ ने धक्का दिया था, इसलिए मैं इतने सालों तक अपने बेटे से दूर रहा। मैं बहती नदी में बहता हुआ बहुत दूर चला गया था। बाद में मैंने मेरे बेटे के लिए बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। अब इतने सालों के बाद मैंने उसे खोज निकाला। तुम्हारा एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका सकता। तुम पर हमला करना चाहा, मुझे माफ़ कर दो। इतने सालों से सिम्बा के माँ बाप का इंतज़ार किया था। इतने दिनों के बाद मेरा सपना सच हुआ। मैं अभी बहुत निश्चिंत हूँ। सिम्बा अपने पापा के साथ जाओ। पापा इतने दिन मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? आप ठीक तो हो ना? इस तरह बाप बेटे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुछ समय बाद एक बाघ की दहाड़ सुनाई देती है। मुफासा कहता है, ये आवाज़ तो अधीरा की है। उसी के कारण हम दोनों बिछड़ गए। वो इस जंगल का महाराज बनना चाहता था, तभी मुझे नदी में धक्का दे दिया। मैं उस बड़े पत्थर के पीछे छुप जाता हूँ, फिर देखते हैं कि वो तुम दोनों से क्या कहता है। इतने में अधीरा वहाँ आता है। पत्थर के पीछे छुपा मुफासा अधीरा को देख रहा था। आप दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस गाय को मार कर खा जाऊँगा और शेर के पिल्ले तुम भी बच नहीं सकते। और तुम्हें देखकर तो मुझे मुफासा की याद आती है, जिससे मैंने नदी में धक्का दे दिया था। सच बताओ कौन हो तुम, वरना तुम्हारी भी खैर नहीं। तुमने धोखे से नदी में जिसे धक्का दिया था वो मुफासा मेरा पिता है। अब मैं तुम्हारा अंत करूँगा। इतने में पीछे से मुफासा आता है। मुफासा को देखकर अधीरा दंग रह जाता है और कहता है, क्या तुम जिंदा हो? उस बहती नदी में तुम वापस कैसे बचे? जंगल का राजा बनने के लिए तुमने जो किया उसकी वजह से मुझसे मेरा बेटा अलग हो गया। वो तो भला हो लीला का जिसने मेरे बेटे की जान बचाई और उसे पाला, वरना वो भूख से तड़प कर मर जाता। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर मुफासा और सिम्बा मिलकर अधीरा को मार डालते हैं। और तीनों मिलजुल कर हंसी खुशी जीवन बिताते हैं। सौतेली माँ शेरनी, बूढ़े शेर का बेटा और दुष्ट भेड़िया। जंगल पर मुफासा नाम के शेर का राज्य था। मुफासा का बेटा था सिम्बा। सिम्बा को जन्म देने के बाद मुफासा की पत्नी की मौत हो जाती है। मुफासा सिम्बा की देखभाल नहीं कर पा रहा था। वो रीमा नाम की एक शेरनी से दोबारा शादी कर लेता है। रीमा और मुफासा के 2 बच्चे थे। रीमा अपने बच्चों का बड़ा ख्याल रखती थी, लेकिन वो सिम्बा को ना तो प्यार करती और ना ही भोजन देती थी। वो हमेशा सिम्बा को मारती डांटती रहती। एक दिन सिम्बा अपने पिता से बोला, पिताजी, माँ मेरे साथ यूँ सौतेला सा बर्ताव क्यों करती है? मैं कितना बदनसीब हूँ कि मेरी माँ मेरे पैदा होते ही मर गई। अगर मेरी माँ होती तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बेटा, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरी उम्र हो गई है। मैंने तुम्हारी देखभाल के लिए रीमा से शादी की और वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। रुको, मैं भी उससे बात करता हूँ। मेरी वजह से आप दोनों के बीच झगड़ा होगा, ये मुझे पसंद नहीं। आप मेरी चिंता ना करें, मैं अपनी देखभाल खुद कर लूँगा। रीमा, ये तुम सिम्बा के साथ कैसा बर्ताव कर रही हो?
उसे भोजन तक नहीं देती। अच्छा, तो ये अब मेरी शिकायतें कर रहा है और तुम इसकी बातें सुनकर मुझसे सवाल कर रहे हो। वैसे भी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे बेटे की देखभाल करूं। मुझे मेरे बच्चों का ख्याल रखना है। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरा और सिम्हा का ख्याल रखोगी, यही सोचकर मैंने तुमसे शादी की थी। देखो, मेरे पास इन सब बकवास बातों के लिए समय नहीं है और अपने बेटे से कह दो कि अपना ख्याल खुद रखे। उसी जंगल में काला नाम का एक दुष्ट भेड़िया रहता था, जो बच्चों को चुराकर उनका शिकार कर लेता था। एक दिन उसकी नजर रीमा के बच्चों पर पड़ती है। वो उन्हें चुराकर ले जाता है। अरे, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? सिम्बा, सिम्बा बता, मेरे बच्चे कहाँ हैं? वरना तेरी खैर नहीं। तुम्हारे बच्चे मेरे भाई हैं माँ, भला मैं क्यों उनके साथ कुछ बुरा करूँगा? वो देखो, उस दुष्ट भेड़िए के कदमों के निशान, शायद वही उन्हें ले गया होगा। उस दुष्ट भेड़िए की ये मजाक। माँ, मैं अपने भाइयों को लेकर आऊँगा। हम दोनों मिलकर उस कातिल को सबक सिखाते हैं और भाइयों को मैं सुरक्षित घर वापस लाता हूँ। दोनों काला को ढूंढते हुए निकलते हैं। काफी ढूंढने के बाद वो काला के पास पहुँचते हैं। तब सिम्हा काला से कहता है, अरे ओ काला, बता मेरे दोनों भाई कहाँ हैं? नहीं तो तेरी खैर नहीं। अरे सिम्बा, तुम क्यों इतना नाराज हो रहे हो? ये तुम्हारे सगे भाई थोड़े ही ना है, ये तो तुम्हारे सौतेले भाई हैं। ये तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें कितना परेशान करती है। हाँ, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। हम एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर इस रीमा को मार देते हैं। तुम जंगल के राजा बन जाना, फिर हम दोनों मिलकर खूब मज़े करेंगे। तुम अपनी सौतेली माँ के लिए मुझसे पंगा मत लो, समझे? अरे ओ दुष्ट भेड़िए, बंद कर अपनी बकवास। रीमा भले ही मेरी सगी माँ ना हो, लेकिन वो मेरी सगी माँ से बढ़कर है और वो मेरे सगे भाई हैं। अगर मेरे भाइयों को छोटी सी भी खरोच लगी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बता मेरे भाई कहाँ हैं? ये कहकर सिम्हा काला पर हमला करता है। रीमा और सिम्हा काला की खूब पिटाई करते हैं। अरे मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारे बच्चे वो गुफा में हैं। तेरी खैर इसी में है कि तू ये जंगल छोड़कर चला जा और फिर कभी इस जंगल में वापस नजर मत आना, वरना तुझे नहीं छोड़ूंगा। सिम्हा तुरंत गुफा में जाकर दोनों बच्चों को लेकर आता है। रीमा अपने बच्चों को देखकर खुश हो जाती है। उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है। बेटा सिम्हा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ सौतेला सा बर्ताव किया, लेकिन तुमने अपनी जान की भी परवाह ना करके अपने भाइयों की जान बचाई। अगर तुम उस काला की बातों में आ जाते तो पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होता। मुझे माफ़ कर दो। आज से मैं तुम्हें सगे बेटों की तरह पालूंगी। आज से हम सब मिलकर खुशी खुशी जीवन गुजारेंगे। और इसके बाद मुफासा अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए खुश रहता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्यार से दुश्मनों को भी जीता जा सकता है। गरीब शेरनी बनी जंगल की रानी। एक शेरनी अपने नव जन्मे बच्चे को लेकर बहुत ही तेजी से भाग रही थी। रुद्र नाम का एक दुष्ट भेड़िया अपने सिपाहियों के साथ उसका पीछा कर रहा था। वो भागते भागते खाई में गिर जाती है, लेकिन उसकी बच्ची एक पेड़ में फंस कर रह जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर रुद्र शेरनी को ना पाकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। कहाँ भाग गई है शेरनी? हाँ, चलो अच्छा ही हुआ, अब इस जंगल का राजा मैं हूँ। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। मैं जिसका चाहे उसका शिकार कर सकता हूँ। अरे ओ सिपाहियों, सारे जंगल में ऐलान कर दो कि आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। यो भेड़िया अपने आप को जंगल का राजा घोषित कर लेता है। पेड़ में फंसी शेरनी की बच्ची जोर जोर से रो रही थी कि तभी उधर से गुजर रहा बाघ उसकी आवाज सुनकर खाई के पास आता है और देखता है कि शेरनी की बच्ची पेड़ में फंसी हुई है। वो तुरंत हाथी को लेकर आता है और उस बच्ची को बचा लेता है। बच्ची जोरों से रो रही थी। बेटा रो नहीं। अरे कितनी प्यारी बच्ची है, पता नहीं है कैसे इस पेड़ में फंस गई। ये तो बहुत छोटी है,
अब इसका क्या करे? करना क्या है? मेरा अपना कोई नहीं है। मैं इस बच्ची को अपनी बेटी बनाकर पालूंगा। मेरे बाद यही इस जंगल की रानी बनेगी। आज से इसका नाम रीमा है। यूं बाघ रीमा को अपनी बेटी बनाकर उसका ख्याल रखने लगा। उसे कभी भी किसी भी बात की कोई कमी महसूस नहीं होने देता। देखते ही देखते रीमा बड़ी हो गई। एक दिन रीमा अपने पिता के साथ जंगल में घूम रही थी कि अचानक एक घायल हिरन का बच्चा भागते हुए उसके पास आता है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। उस दुष्ट ने मेरी माँ को मार डाला, अब वो मुझे भी मार डालेगा। बच्चा बहुत डरा हुआ था। ये देख रीमा उसके पास जाती है। बेटा डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, और तुम्हारी माँ को किसने मारा? मैं पास के जंगल में रहता हूँ। हमारे जंगल का राजा रुद्र नाम का एक दुष्ट भेड़िया है। वो जब चाहे किसी भी जानवर को अपना शिकार बना लेता है, जिसके चलते उसने मेरी माँ और बाप को मार डाला और वो मेरा भी शिकार कर लेता, और मैं जैसे तैसे भाग आया। रुद्र का नाम सुनते ही रीमा को अपना बचपन धुंधला सा याद आने लगा। वो गुस्से से दहाड़ मारती है। बेटी क्या हुआ? पता नहीं पिताजी, मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मैं उस रुद्र को अपने पंजे तले रौंद दूं। अरे बेटी इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। तुम ना तो उसे जानती हो और ना ही उससे तुमने देखा। अब चलो छोड़ो ये सब। देखो ये काफी घायल हो गया, हमें इसे भालू वैद्य के पास ले जाना होगा। यूं वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। हमेशा उसे रुद्र के ख्याल आने लगे। वो बात बात पर गुस्सा करने लगी। ये देखकर बाघ काफी परेशान हो गया। पता नहीं रीमा को क्या हो गया। ऐसा लग रहा है कि उसका अतीत उसके सामने आने वाला है। कैसा अतीत? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रुद्र, उसको वो अच्छे से जानती है। जब भी वो रुद्र का नाम सुनती है वो बेचैन हो जाती है और भूखी शेरनी की तरह टूट पड़ती है। यूं वो दोनों बातें कर रहे थे कि रीमा वहां आती है। पिताजी मुझे पहले से ही पता था कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, लेकिन आपके प्यार ने मुझे कभी ये महसूस नहीं कराया कि मैं आपकी बेटी नहीं। मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने अतीत को जानूं और उस रुद्र नाम की काली परछाई को अपनी जिंदगी से निकाल दूं। ठीक है बेटा, पर अपना ख्याल रखना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यूं रीमा अपनी एक सेना लेकर रुद्र के जंगल उसका नामो निशान मिटाने के लिए आती है। रुद्र रीमा और उसकी सेना को देखकर चौंक जाता है। शेरनी तुम अभी भी जिंदा हो? यह सुनकर रीमा जोर से दहाड़ मारती है। कौन हो तुम और मेरे जंगल में क्या कर रही हो? पहले तुम बताओ कि तुम मेरी माँ को कैसे जानते हो? मैंने ही तुम्हारे पिता को धोखे से मारा। मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को भी मारने वाला था कि वो तुम्हें लेकर भाग गई। कोई बात नहीं, देर ही सही, मैं तुम्हें भी तुम्हारी माँ के पास पहुँचा ही दूंगा। तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें कुछ भी करने दूंगी। अब तुम अपनी आखिरी सांसें गिन लो। तेरी ये मजाल कि तुम मेरे ही जंगल में आकर मुझे धमकी दे। ये जंगल तेरा नहीं मेरा है। मैं इस जंगल की असली वारिस हूँ और इस जंगल की रानी। ये सुनकर रुद्र गुस्से में अपनी सेना के साथ रीमा पर हमला करता है। रीमा और उसके सिपाही पलक झपकते ही रुद्र और उसके सिपाहियों को खत्म कर डालते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी छुपी रहे, एक ना एक दिन अच्छाई के सामने उसे हार माननी ही पड़ती है।